ससुराल की चुगली मायके में। वो कहते हैं ना, बेटी की शादी के बाद माँ को उसकी ससुराल में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दखल दे तो क्या हो वो भी देख लीजिए। रानी, क्या मजाक है ये। जब देखो तब तुम्हारे मायके में तुम हम लोगों के घर की सारी खबर ब्रॉडकास्ट करती रहती हो। अरे अब ये बताने की क्या जरूरत थी कि टॉयलेट में डब्बा चेंज किया है। तुम्हारी माँ का फोन आया था। हाँ तो क्या हो गया? अरे टॉयलेट में बैठी बात कर रही थी तो माँ को बता दिया। ये थोड़ी ना बोला है कि डब्बे का रंग अच्छा नहीं है। अरे पर तेरी माँ ने तो यही बोला, क्या फ्लोरोसेंट रंग का डिब्बा सजा दिया टॉयलेट में। माँ रानी शुरू हो गए दोनों फिर से। यार खाना दो, जल्दी से काम पर जाना है। आज स्कूटर का पहिया भी पंचर पड़ा है। पति अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रानी की आवाज़ आती है। हाँ माँ, उनकी स्कूटर का ना पहिया फिर से पंचर हो गया है। हाँ माँ, जैसे ठीक होता है ना मैं फ़ोन करती हूँ। अच्छा मैं ना इन्हें खाना दे दूँ? अरे नहीं माँ, बंद कर दिया था कुकर, ठीक है ना? हाँ माँ। यही तो हालात हैं आजकल के लड़कियों की। माँ को पल पल की खबर ऐसे देती हैं जैसे ससुराल न हुआ किसी आपदा केंद्र की किसी राहत कार्य की रिपोर्टिंग हो गई है। बाहू, वो क्या है ना, छींक आ गई है मुझे। जल्दी से बता दे अपनी माँ को। और हाँ, अभी अभी मोहल्ले का काला कुत्ता रोटी खाकर गया है, ये भी बता देना। अरे कैसी बात कर रहे हो आप लोग? अब मैं क्या छोटी छोटी बात माँ को कहूँगी? वैसे काला कुत्ता अभी नहीं, 2 घंटे पहले रोटी खाकर गया है, माँ को पता है। हाँ चलो अब खाना खा लो। वो क्या है ना, बर्तन साफ करते करते वक्त माँ ने कहा था कि वीडियो कॉल करना। वो देखना चाहती है कि कितने बर्तन निकल रहे हैं। बेटा, इसका कुछ नहीं होगा। माँ मैं क्या ही बोलूँ, ये तो ऐसी ऐसी बातें शेयर करती है कि शर्म ही आ जाए। शर्म तो इसे आनी चाहिए ना, या फिर इसकी माँ को आनी चाहिए, जो ये समझती नहीं कि बेटे के घर में इतना इंटरफियर करना ठीक बात नहीं है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि बहू की माँ का वीडियो कॉल शुरू हो जाता है। ये देख माँ, इस कटोरी में इन्होंने दाल खाई थी, इस कटोरी में सब्जी, इसमें सास ने ना छाछ पी थी, और ये थाली है जिसमें मैंने सुबह पोहे खाए थे। ये कढ़ाई है माँ जिसमें पोहे बने थे। हाँ माँ। अच्छा ओके बाय। अरे बहू, ये वो कुकर जिसे तूने जला दिया था चावल बनाते वक्त, ये भी दिखा देती। कैसी बात कर रही है माँ जी? ये कैसे दिखा देती? माँ क्या ही सोचती, मुझे चावल पकाना ही नहीं आता, इसीलिए मैंने कुकर ना छुपा दिया था। क्योंकि माँ को मैं यहाँ से वही दिखाती हूँ जो मुझे दिखाना है। आप नहीं समझेंगी माँ जी, छोड़िए ना। सास बहू की हरकत से परेशान थी, लेकिन क्या करें, कैसे कह दें कि बहू माँ को फ़ोन ना करें। अरे एक बेटी को माँ से फ़ोन पर बात ना करने देना भी तो अपराध है। लेकिन हर रोज़ खुद के घर का लाइव प्रसारण भी तो नहीं देखा जाता। फिर शाम को पति ऑफिस से घर आता है, हाथ में होता है इंटरनेट और फ़ोन का बिल। क्या है ये, सारा दिन इंटरनेट यूज़ होता है, देखो कितना कितना पैसा लग रहा है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ इंटरनेट ही कटवा दो। अरे किसे इतना काम है इंटरनेट का? वैसे भी घर के काम कम है जो इंटरनेट में बैठ कर रील देखे। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि फालतू के पैसे खर्च करके क्या ही फ़ायदा। क्यों रानी, क्या कहती हो तुम? देखिए जी, अभी ना मैं कुछ नहीं कहने वाली, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। हाँ तो इससे तो हेडक्वार्टर से जब आदेश आएगा तब ये अपना स्टैंड क्लियर करेगी ना। क्या है माँ जी, हर वक्त आने हर वक्त बोलिए, अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं समझती आप लोग क्यों इंटरनेट कटवाना चाहते हैं, ताकि मैं अपने घर में बात ना कर सकूं। लेकिन माँ जी, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक बेटी को उसकी माँ से बात करना रुकवा दे, समझिए आप। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? माँ क्यों तुम्हारी माँ से बात करने को तुम्हें मना करेगी? अब माँ 5 मिनट पहले ही मैंने गुलाबी शर्ट पहनी और वहाँ मेरी सास को पता भी चल गया कि मैंने कौन सी शर्ट पहनी है। हाँ तो क्या हो गया? अरे शर्ट कौन सी पहनी है यही तो बताया ना, उन्हें भी तो पता चले कि उनका दामाद कैसे कपड़े पहनता है, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये कहना कि गुलाबी शर्ट कोई लड़का नहीं पहन सकता, ये कहाँ लिखा है? सास सर पर हाथ रख लेती हैं कि क्या करे ऐसी बहू का। वह अपनी बेटी को फ़ोन करती हैं।
अरे क्या बताऊं निशी, तेरी भाभी से इतनी परेशान हो गई हूँ, मन करता है घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने चली जाऊं। क्या हो गया माँ? भाभी की आदत गई नहीं क्या सारी बात मायके में बताने की? अरे गई गई छोड़ो, अब तो और बढ़ गई है। न जाने कैसी माँ है जिसे इतना वक्त है कि सारा दिन बैठ कर बेटी के घर क्या चल रहा है ये देखती रहती है। अब तो उसमें और तेरे भाई में भी ना काफ़ी झगड़े होने लगे हैं। पहले तो लग रहा था कि भाभी सुधर जाएंगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं माँ? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? बेटी कुछ सोचती है, फिर कहती है माँ से। माँ, जैसा वो करती है ना वैसा ही तो कर। वो जैसे अपनी माँ को सारी बात बताती है तो कुछ दिन अपनी बेटी को बता। उन्हें भी वैसे ही अनकंफर्टेबल करा दे जैसे वो तुझे कराती है। हाँ बात तो सही है, लेकिन बेटा तेरे ससुराल में इतनी दफ़ा फ़ोन करूँगी तो। अरे माँ, मैं फ्री रही तो उठा लूँगी, नहीं तो तू वॉइस मैसेज भेज देना, ठीक है? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा बेटा। चल शुरू करते हैं फिर महाभारत। अगली सुबह बहू रानी जैसे ही सास को चाय लाकर देती है, हाँ हाँ बेटा, मिल गई चाय। वो सफ़ेद वाले कप में जिसका हैंडल टूटा है ना। दूध तो ठीक पड़ा है, चाय में ठीक ही है। मैंने ना मैक्सी पहनी है, भाभी ने साड़ी वो पीली जो उसकी माँ ने दी थी। अरे जिसे हम लोगों ने नौकरानी को नहीं दे दिया था। हाँ भाई नौकरानी ने वापस तेरी भाभी को दे दिया कि वो ऐसी साड़ी तो पहनती नहीं, अब वही तेरी भाभी ने पहनी है। ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। बहू को गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, ये बताने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हाँ ऋषि, तेरा भाई ऑफिस के लिए निकल रहा है। हाँ हाँ, भाभी ने टिफिन बना दिया है। अच्छा बेटा, बाय। फिर थोड़ी देर बाद हाँ निशी, भाभी ना नहा कर आ गई है, खाना बना रही है। अच्छा, खाने में क्या खाया बताती हूँ थोड़ी देर में वीडियो कॉल करके। फोन उठाना हाँ बेटा। फिर जैसे ही खाना खाने बैठती है, सास बेटी को फ़ोन लगाने ही जा रही थी कि बहू बोल पड़ती है। माँ जी, पहले खाना खा लीजिए, फिर कर दीजिएगा लाइव प्रसारण। अरे उसे चिंता हो जाती है ना कि मैंने सही में कुछ खाया कि नहीं। अब तू भी बेटी है, तुझे भी तो चिंता होती है कि तेरी माँ क्या कर रही है, क्या खाई है क्या नहीं। वैसे ही बेटा। सास जैसे ही बेटी को फ़ोन करने वाली होती है कि बहू सास से फ़ोन लेकर फ़ोन काट देती है। यह क्या बात होती है? हैं? क्यों किया ऐसा? माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बार बार दीदी को फ़ोन करके घर की बात करती हैं। और ये घर है, कोई दुकान या भारत पाकिस्तान का मैच नहीं है। वाह बहू वाह, तू अपने माँ के फोन करे तो कुछ नहीं है। कितनी कटोरी में हमने क्या क्या खाए ये तक बताए तो कुछ नहीं, और हम जरा सी बात बेटी को बता दे तो अच्छा नहीं लगता क्या? बहू समझ जाती है कि सास उसकी इस आदत से क्यों परेशान है। माँ जी माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मुझे जितना अजीब लगता है, मानती हूँ आप लोगों को भी लगता होगा, आगे से गलती नहीं होगी। बेटा माँ को फ़ोन ज़रूर कर, लेकिन हर बात मायके तक ले जाना ठीक नहीं है। मैं समझ गई माँ जी, माफ़ कर दीजिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर की हर बात किसी को ना बताएं। जो ज़रूरी है बस उतना ही बताएं, वरना घर में कभी खुशी नहीं आएगी।